नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक यूनिक सीरीज आवर ट्री पार्ट 2। आज हम लोग जहाँ मौजूद है उस जगह का नाम है सुकना। ये सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में होता है। इस जगह में आने का कारण हम लोग का ये है कि आज हम लोग जिस ट्री के बारे में जानना चाहते हैं वह इस जगह से ज़्यादा बिलोंग करता है। आज जिस ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे वो है साल ट्री। साल ट्री आप लोग को इस एरिया में ज़्यादा दिखेगी। इस एरिया में दिखने का इसका कुछ कारण है, इसका फैक्टर्स भी है प्लस प्लांटेशन भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम समझते हैं साल ट्री के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है कि साल, इसका नाम पूरा सोरा रोबस्टा। यह डिप्टेरिया कार्पेसिया के फैमिली से बिलोंग करता है। लोकली इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी में इसे साल या साखू बोलते हैं, बंगाली में इसे साल बोलते हैं, नेपाली में साल, संस्कृत में अश्वकर्णा और भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बाद इसका ट्रेड नेम है साल। अब इसकी आईडी के बारे में अगर चर्चा करें, जो इसका कोर आईडी है, कोर आईडी इन द सेंस में कैसे हम पहचाने कि ये क्या है, साल ट्री। ओके, तो सबसे पहला ये तो लार्ज स्ट्रेट बॉल ट्री है, मतलब ये एकदम लंबा खड़ा रहेगा। जैसे आप पीछे देख पा रहे होंगे कुछ ट्री के जैसा, इन सब ट्री के जैसा लंबा खड़ा होगा। इनके अंदर ब्रांचेस भी क्या होते हैं, थोड़ा कम होते हैं। उसके बाद आपको इसका बार्क जो दिखेगा, यानी तना जो दिखेगा वो डार्क ब्राउन दिखेगा, जो थिक है। और लॉन्गिट्यूडनल फीचर्स भी इसमें दिखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल फीचर्स का मतलब कि आपके इसके बार्क में थोड़े थोड़े क्या दिखेंगे, दरार टाइप का दिखेंगे। ओके, उसके बाद एक क्राउन ब्रॉड एंड राउंडेड है, मतलब ये लंबा तो है, गोलाकार घुमा हुआ आप लोग को ऐसा ये ट्री दिखेगा। इसके लिप्स सिंपल होंगे, शाइनी होगा और 10 से 25 सेंटीमीटर लंबा आप लोग को देखने को मिलेगा। हम लोग को चूँकि जाने का एंट्री नहीं है, महानंदा वाला लाइफ सेंचुरी बंद है, इसलिए मैं इसे कम्प्लीटली नहीं दिखा पा रहा। साइट है जहाँ पर हमेशा बारिश होता रहता है, वहाँ ही एवरग्रीन होगा। लेकिन कुछ ड्राइयर पार्ट ट्रैक्ट्स में इसे आप डेसीडियस के रूप में देखेंगे, मतलब एक समय में ये अपने पत्ता को क्या करता है, गिराता है, फिर से ये नया करता है। अगर बात हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की करें और सिलीगुड़ी में इसका प्रेजेंस क्या है उसकी करें, तो आप इसका जो नेटिव रेंज है वो आपको देखने को मिलेगा साउथ ऑफ द हिमालय। साउथ ऑफ द हिमालय यानी इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, नेपाल और बांग्लादेश में आप देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर में ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में है, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल जहाँ पर हम लोग अभी हैं। चूँकि ये हर एक एरिया में, जिस एरिया में होता है वो एरिया का डोमिनेंट स्टैंड करता है, इसीलिए इसे साल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जिस जगह पर होता है उसे हम लोग साल फॉरेस्ट कहते हैं। अगर हम सिलीगुड़ी, तराई या डुवर्स में इसके बात करें, प्रेजेंस की बात करें, तो यह अभी सिलीगुड़ी के अंदर में महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है, जो सुकना में है। जो हम लोग जिस जगह पर है ये महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है। अब चूँकि यहाँ जाने की ऑर्डर नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जा बिल्कुल भी नहीं सकते। इसका फ्लावरिंग का टाइम जो है वो है मार्च से अप्रैल के बीच में, और इसका जो फ्रूटिंग का टाइम है वो मई से जून के बीच में है। सेंचुरी के अंदर में जो लोअर हिल साल फॉरेस्ट है वो पाया जाता है गुलमा वैली में, कुंडिंग में, जोगीहोरा में, गोला में, चावा में और रुएम में। इन जगहों पर आप ये साल ट्री देखेंगे जो लोअर रेंज का साल है। अब अगर हम बात करें इसके हैबिटेट की कि ये किन किन जगहों पर रह सकता है, तो इसका हैबिटेट मॉइस्ट ड्राई ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट में होगा। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही कि डेसीडियस क्या है, ट्रॉपिकल क्या है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम इन पर आप लोग को एक लेक्चर बना देंगे। ये एक्चुअली ज्योग्राफी का पार्ट है, आप इसे नेट में भी सर्च करके देख सकते हैं। ओके, अब इस सेंचुरी के लैंडस्केप, जो इसका सेंचुरी का लैंडस्केप है यहाँ पे, उसका एलिवेशन लमसम 100 से लेकर 1300 मीटर तक आपको देखने को मिलेंगे। 100 मीटर से 1300 मीटर आपको इसकी एलिवेशन देखने को मिलेगी। उस जगह पर आप इसको प्रेजेंस देख सकते हैं। अब कुछ इनके अलावा और भी कुछ जगहों पर होते हैं, जैसे मेलोटस फिलीपींस में,
टर्मिनिया एलेटा में, लेकिन हर एक जगह पर इसका वैरायटी में क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। बहुत सारे जगहों पर होते हैं लेकिन डिफरेंस थोड़ा थोड़ा आप लोग को देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें इसके फेनोलॉजी की, फेनोलॉजी का मतलब प्लांट और ट्री के क्लाइमेट के कंडीशन के हिसाब से जब स्टडी करते हैं तो इसे हम लोग फेनोलॉजी कहते हैं। तो हमने जैसे भी बात किया कि फ्लावरिंग ये करता है मार्च से अप्रैल के बीच में, फ्रूट और सीड देता है मई से जून के बीच में। और हम लोग यह जो बात कर रहे हैं यह महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिकॉर्ड से बात कर रहे हैं। ओके, अब अगर हम इसका इकोलॉजिकल रोल देखें कि इस इकोलॉजी में इसका रोल क्या है, तो हम पाएंगे कि यह डोमिनेंट कैनोपी स्पीसीज जो है, डोमिनेंट कैनोपी इन द सेंस कि यह जो चादर के रूप में फैलाती है एक दूसरे को, इसके कारण इसके वेराइटीज़ बनते हैं। और वेराइटीज जो वो है वो इसका एक अपना इकोसिस्टम तैयार करता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब कंपटीशन होगा, कंपटीशन होने से एक क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। देयर आर वेराइटीज़, बिकॉज इफ़ देयर आर नो वेराइटीज देयर आर नो वर्ल्ड। सो यहाँ पर इस पूरे पेड़ के अंदर में, इस पूरे साल ट्री के अंदर में आपको वेराइटीज़ देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ इसका एक इकोसिस्टम तैयार होगा जो सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सॉइल को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद माइक्रो क्लाइमेट मॉडरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब होगा किसी भी रीजन के, जब हम बात करते हैं रीजन के क्लाइमेट के, इसको चेंज करेगा। जैसे अगर हम इस सुकना में आते हैं तो आप थोड़ा सिलीगुड़ी के जो मेन मार्केट से थोड़ा सा अलग मोशन पाएंगे। इट इज़ ड्यू टू द ट्रीज बिकॉज दे मॉडरेट आवर रीजनल क्लाइमेट ऑल्सो। अगर हम इसके वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के हिसाब से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण बहुत सारे वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं, आसानी से रह पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें टाइगर लैंडस्केप नॉर्थ बंगाल में, या हम बात करें डुअर्स का जो भी रैली है, मतलब डुअर्स जिस पर डिपेंड करता है वो ज़्यादातर साल ट्री पे और रिवराइन मोसेक्स, मतलब रिवराइन मोसेक्स का मतलब होगा कि जो रिवर के आसपास के जो गिट्टी होते हैं, रिवर के आसपास के जो बीचिंग के एरिया होते हैं, उनके बारे में चर्चा किया जा रहा है। अब अगर हम इनका अपने लाइफ में यूज़ देखें तो लाइफ में यूज बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका टिम्बर यूज होता है, इसका रेसेंस यूज होता है, इसका लिप्स यूज होता है, उसका सीड यूज होता है। टिम्बर के रूप में अगर हम इसको देखते हैं तो ये चूँकि बहुत हेवी होता है और ड्यूरेबल हार्डवुड होता है, तो ज़्यादातर आपको कंस्ट्रक्शन साइट में मिलेगा, फ्रेम में देखने को मिलेगा, स्लीपर्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मजबूत होता है। रेसिन की बात करें जो स्टिकी पदार्थ है, उससे इसमें एस्ट्रीजेंट देखने को, एस्ट्रीजेंट के लिए जो ट्रेडिशनल एस्ट्रीजेंट है, ठीक है, ट्रेडिशनल एस्ट्रीजेंट ब्लड के क्लोटिंग वगैरह के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जनरली हम उसे एस्ट्रीजेंट बोलते हैं, ट्रेडिशनल एस्ट्रीजेंट बोलते हैं, उनमें यूज होता है। और इंसेंस में यानी कोई फ्लेवर का जो सुगंधित अगरबत्ती वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसका लीव्स चूँकि प्लेट और बॉल्स के रूप में काम में आ जाता है, इसलिए इसको स्टिच करके खाने के रूप में हम लोग यूज कर लेते हैं, प्लेट और बॉल के रूप में। या ईस्ट इंडिया और नेपाल में ज़्यादातर इसका यूज होता है, इसके प्लेट का। ओके, इसका सीड का जो यूज है, एडिबल ऑयल आफ्टर रिफाइनिंग बनाया जाता है, जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स मिला हुआ। अगर बात हम इसके IUCN के रेड लिस्ट के हिसाब से देखें तो यह है लिस्ट कॉन्सर्न में आता है। इसका मतलब इसका मात्रा क्या है, इसका मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और अगर हम इसका प्रोपगेशन प्लानिंग करें तो आप इसे सीड से भी लगा सकते हैं, नर्सरी में भी प्लान कर सकते हैं। चूँकि यह बहुत जल्दी कवर अप कर लेता है, अपने एकदम टाइम से ये हो जाता है, तो इसे आप फ्रेश सोन करें और ये जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसे नर्सरी में प्लान किया जाता है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड, जिसके बारे में अगर आपको डिटेल्स जानना है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं, अभी ChatGPT में भी कर सकते हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन लिस्ट कॉन्सर्न होने के बावजूद हम लोग को इसे कंजर्व ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यह इकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसका मात्रा ज़्यादा होगा तो वाइल्ड लाइफ को तो मदद मिलेगी, साथ साथ हम लोग को भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ये हरियाली ही हम लोग के लिए है। और हमारा जो ये सीरीज़ का मकसद यही है कि आप समझ सके पेड़ों के बारे में कि उनका काम इनसे भी ज़्यादा है, सिर्फ ऑक्सीजन देने से भी ज़्यादा है, या हमारे पूरे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इसलिए हमारा यह जो
लेक्चर है, यह लेक्चर हमने सुखना में आके बनाया क्योंकि हम लोग यहाँ पास में थे ही, और फॉर्चुनेटली हम लोग ने उस पेड़ को ही चुना जो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस उम्मीद से कि आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे और इसको देखकर आप लोग मोटिवेट होंगे। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।